गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई क्लास में आप लोगों का एक बार फिर खैर मकदम। आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे थ्रू कंपास। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सिखाएंगे 60 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक लाइन, ये हो गया हमारी एक लाइन। इधर रखकर यहाँ पर एक सीमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस तरह सीमी सर्कल। ठीक, इसके बाद इसी सेम रेडियस के साथ, ये जो हमारा रेडियस है ना, हाँ, इसी रेडियस को रखते हुए हमें इधर से एक और खींचना है, इस तरह। तो ये जो फर्स्ट कट है ना, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। अब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है, इस तरह। तो दिस इज 60 डिग्री एंगल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या करते हैं, हम एक सेमी सर्कल खींचते हैं, कोई भी रेडियस रख कर, उसी सेम रेडियस के साथ यहाँ पर नीडल रखकर, यहाँ नीडल रखकर एक आर्क इस तरह खींचते हैं जो इस सेमी सर्कल को काटे। तो कहाँ, जहाँ पर काटता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इस पॉइंट के साथ, इनिशियल पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं। तो ये पहला जो कट जो है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। अब हम करेंगे 120 डिग्री का एंगल। हमने एक लाइन खींचा, अब इसको सेंटर बनाकर हम और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसके बाद सेम रेडियस के साथ यहाँ पर आएंगे, एक पहला कट लगाएंगे, फिर इसी पर नीडल रखकर और एक कट लगाएंगे। अब हम इस सेकेंड कट वाले आर्क और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा हो गया 120 डिग्री एंगल। ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 डिग्री एंगल। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाता है? तो बच्चों, सबसे पहले हम और एक लाइन खींचेंगे इस तरह। ठीक, फिर से हम कंपास की मदद से एक सेमी सर्कल खींचेंगे इस लाइन के ऊपर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर नीडल रखकर हम एक आर्क खींचेंगे इस तरह। ठीक, और एक आर्क यहाँ रख के निकालेंगे हम, एक आर्क यहाँ रख के हम यहाँ पर नीडल रख के हम एक आर्क काटेंगे। ठीक, इसके बाद प्रकार के मुंह को हम थोड़ा खोलेंगे, इस वाले आर्क से एक और आर्क, यहाँ से एक आर्क। ठीक, ये वाला है हमारा नीडल पॉइंट सेंटर, जिसको हम कहेंगे। तो अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ज्वाइन करना है। तो दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री एंगल। अब हम 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले फिर से हमें एक 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। हमने इस तरह सेमी सर्कल खींचा, तो सेम रेडियस के साथ पहला वाला कट, ये हो गया 60 डिग्री का। और यहाँ से फिर से दूसरा कट लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री का। अब प्रकार के मुख हम थोड़ा बड़ा करेंगे और इन पर का और एक आर्क खींचेंगे।
ये कट, अभी और इस सेंटर को हम मिलाएंगे। तो ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना नहीं है, इसलिए हम इसको डॉट्स में रखेंगे। अब 90 डिग्री एंगल को हम बाइसेक्ट करना है, तो उस वक्त हमें क्या करना है, हमें एक आर्क यहाँ से यानी 90 वाले से एक आर्क खींचना है, एक इस पॉइंट से हमें एक आर्क खींचना है इस तरह। तो अब इसको हमें इसके साथ मिलाना है। अब इस लाइन, इसको हम सॉलिड लाइन में खींचेंगे। तो ये हमारा बन गया 45 डिग्री का एंगल। तो बच्चों, आप लोगों ने सीख लिया कि अगर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो पहले हमें 90 डिग्री का एंगल लेना है, इसके बाद उसको बाइसेक्ट करना है। तो ये बनेगा हमारा 45 डिग्री का। ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे। 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो पहले हम फिर से एक सेमी सर्कल खींचेंगे इस तरह। ठीक। तो पहला कट हम यहाँ से करेंगे। तो पहला कट हमारा 60 डिग्री का होता है। तो अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। मगर इसको हमें डॉट्स में रखना है, क्योंकि ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 60 डिग्री को बाइसेक्ट करता है हम किस तरह, हम क्या करेंगे, एक आग फिर यहाँ से लेंगे और दूसरा आग हम यहाँ से लेंगे जहाँ पर ये काट रहा है। ठीक। अब इसको मिलाएंगे यहाँ से। तो ये बनेगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। इसी तरह अब हम बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल। तो 75 डिग्री में बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, 75 डिग्री जो है ये आता है 60 और 90 के बीच में। 60 और 90 के बीच में आता है ये। तो 90 और 60 के बीच में आता है, तो हम क्या करेंगे, 90 और 60 के बीच में कितने डिग्री होता है, 30। अब 30 को हाफ करेंगे तो कितना हो गया, 15। अब 60 पर 15 प्लस करो तो क्या बनेगा, 75। तो सबसे पहले अगर हम अगेन हम क्या लेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल लेंगे। हमने एक लाइन लिया और यहाँ पर हम बनाएंगे पहले 90 डिग्री का एंगल एक। तो 90 बनाने के लिए हमें पहले सबसे पहले यहाँ से एक आर्क और यहाँ से एक आर्क। ठीक। इसके बाद कंपास के मुंह को थोड़ा ओपन करना है और एक आर्क यहाँ से यानी 120 वाले डॉट से और दूसरा 60 वाले डॉट से। ठीक। अब इसको हमें डॉट्स में मिलाना है इस सेंटर के साथ। ठीक। तो ये हो गया हमारे 90 और 60 कहाँ पर है, हमारा ये वाला 90 हो गया हमारा ये वाला। अब इसको बाइसेक्ट करना है। एक आर्क हम यहाँ से लेंगे, दूसरा आर्क हम यहाँ से लेंगे। तो ये काटा यहाँ इस जगह पर, दिस पॉइंट। अब इसको हम मिलाएंगे इनिशियल पॉइंट से। तो ये हो गया हमारा 75 डिग्री का एंगल। ठीक। इसी तरह हम 105 का भी बना सकते हैं। 105 किस और किसके बीच में आएगा, 90 और 120 के बीच में। फिर इसका मिड पॉइंट लगाना है, यानी इस तरह मिसाल के तौर पर
हम एक 120 से लेंगे एक आर्क, और दूसरा हम 90 से लेंगे। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पर। तो अब इसको हम मिलाएंगे इनिशियल पॉइंट से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल ये बनेगा 105 डिग्री का, 105 डिग्री का। ये वाला एंगल 105 डिग्री का बनेगा। और ये वाला एंगल कितने का है? ये वाला एंगल है 75 डिग्री का। और ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 105 डिग्री का। तो इस तरह हम एंगल। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 4.3 की जाए।